सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि मक्का मदीना माइग्रेशन रोड पर आज एक अलमनाक हादसा पेश आया है। ट्रैफिक हादसा पेश आया है जिसमें एक ही ख़ानदान के 7 अफराद हलाक हो गए हैं और एक और दूसरा हादसा भी पेश आया है जिसमें 19 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। दोस्तों, पहले हादसे में 7 अफराद जो कि एक ही घर के थे, जिनमें माँ बाप मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 5 बच्चे हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ गए। दूसरी तरफ तबूक से खबर आई है कि तबूक में वर्कर्स को ले जाने वाली बस को हादसा पेश आया है। इतला के मुताबिक बस ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। बस में सवार 36 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 3 अफराद की हालत काफ़ी नाजुक है। दोस्तों, सऊदी बिन लादन कंपनी के बारे में एक अहम तरीन खबर आई है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक सऊदी बिन लादन कंपनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि कंपनी अपना नाम तब्दील कर रही है। इसके साथ साथ इस कंपनी के साइज़ को भी कम किया जा रहा है, यानी यहाँ पर मुलाजमिन की अब तादाद कम कर दी जाएगी। इस तरह इसमें काम करने वालों की तादाद है उसमें काफ़ी कमी की जाएगी। इस कंपनी का नया क्या नाम होगा, नई हायरिंग यानी नई लोगों को किस तरह से मुलाजमत के लिए रखा जाएगा, किन बुनियादों पर रखा जाएगा, इसके बारे में जैसी अभी तफसीलात आती हैं मैं फौरी तौर पे आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अभी जो तफसीलात आई हैं कि इस कंपनी का नाम तब्दील किया जा रहा है, सऊदी बिन लादन का नाम तब्दील किया जा रहा है और इसके साइज़ को कम किया जा रहा है। आप साथ ही ये बात जानते हैं कि 2015 में हज्जाज इकराम पर क्रेन गिरने के वाक़े के बाद से बिन लादन ग्रुप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था। अभी रिसेंटली इसको इजाज़त मिली है हरम में काम करने की और दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट की, मगर सऊदी बिन लादन कंपनी की जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट्स हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि कंपनी का नाम तब्दील किया जाएगा और इसके अब साइज़ को कम किया जाएगा। दोस्तों, नामालूम अफराद पर मुश्तमिल गैंग के चाकू से किए गए वार से 3 गैर मुल्की वर्कर हलाक हो गए हैं, जबकि एक शदीद जख्मी हालत में है। ज़राए के मुताबिक इस गैंग ने लोगों पर हमला किया जिससे 3 वर्कर मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक वर्कर शदीद जख्मी हालत में है। पुलिस इसको पकड़ने के लिए छापे मार रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस गैंग के इस कातलाना वारदात के पीछे असल वजह क्या है। दोस्तों, सऊदी महकमे ट्रांसपोर्ट ने एक विजिट वीज़े पे आने वाली ख़वातीन के लिए एक खुशखबरी सुनाई है जो मैं आपसे तफसीलन बताता हूँ। दोस्तों, सऊदी महकमे ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया है कि विजिट वीज़े पे आने वाली ख़वातीन भी अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ममलिकत में गाड़ी चला सकती हैं। जिन ख़वातीन के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होंगे इन्हें सऊदीया में गाड़ी चलाने की इजाज़त होगी, और वो ख़वातीन जिनके पास अमेरिका, यूरोपी या खलीजी ममालिक के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे इन्हें सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस बआसानी फ्राहम किया जाएगा। जबकि मर्द ड्राइविंग हजरात के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और तजदीद करवाने यानी रिन्यू करवाने के लिए इनका मेडिकल टेस्ट क्लियर होना अब ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि अब जितने भी मर्द हजरात हैं वो अपना जब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराएंगे, तजदीद करवाएंगे, तो उनको अब मेडिकल टेस्ट क्लियर कराना लाजमी शर्त करार दे दी गई है। रियाद में वजारत अमल की तफ्तीशी टीमों ने औरतों के मलबूसात पर जो शॉप्स थी या स्टोर थे उन पर अभी भी छापे जारी रखे हुए हैं। आज तकरीबन 116 दुकानों पर छापे मारे गए, जिनमें काफ़ी सारी दुकानों में जुर्माने किए गए, क्योंकि बहुत सारी दुकानों पर अभी भी मर्द हजरात वहाँ पर काम कर रहे थे या जो ख़वातीन काम भी कर रही थी वो गैर मुल्की थी और वो सऊदी ख़वातीन की तादाद कम थी। लिहाजा वजारत अमल ने यह वाज़ह तौर पे दोबारा ऐलान किया है कि ऐसे तमाम मलबूसात जहाँ पर ख़वातीन से मुतालिक चीज़ें सेल होती हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी ख़वातीन ही काम करेंगी। दोस्तों, महकमा फल्कियात ने ऐलान किया है कि 12 रमज़ान बरोज़े पीर सूरज बिल्कुल काबे के यानी खाना काबा के ऊपर आ जाएगा, जिससे खाना काबा का साया बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ये मंजर दोपहर 12:18 पर देखा जा सकेगा और इस दिन बगैर किसी कुतुब नुमा यानी पोल इंडिकेटर के
کعبہ شریف کی سمت معلوم کی جا سکے گی۔ لہٰذا آپ تمام حضرات بروز پیر، یعنی ابھی جو کمنگ پیر آ رہا ہے یعنی 12 رمضان کو، اس میں آپ دن کے 12:18 پر اگر آپ سورج کو دیکھیں گے تو سورج بالکل کعبے کے اوپر ہوگا، تو اس طرح سے آپ کو سورج کی ڈائریکشن میں کعبے کی انڈیکیشن ہوگی کہ کعبے کی ایگزیکٹلی سمت آپ کے ایریے کے لحاظ سے یہ ہے۔ دوستو، بحر عرب میں آنے والا موناکو جو طوفان ہے، جو کہ کافی شدت کے ساتھ یمن سے آج عمان میں بھی وہ آیا ہے، اور اس کے بعد آج رات میں فجر کے ٹائم پہ جو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں یہ سعودی عرب کے میدانی علاقوں سے ٹکرائے گا، اور اس بارے میں سول ڈیفنس نے 7 اہم ترین ضروری ہدایات جاری کی ہیں کہ ان علاقوں کے لیے جہاں سمندری طوفان کے آنے کے چانسز ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ گھروں سے بالکل نہ نکلیں اور گھروں میں رہتے ہوئے کھڑکیاں اور دروازوں کو بند رکھیں۔ گھر میں خوراک اور صاف پانی وافر مقدار میں موجود ہونا چاہیے۔ فرسٹ ایڈ کی چیزیں بھی گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ ایمرجنسی کال کے نمبر بھی اپنے پاس رکھیں اور خدا نہ خواستہ کوئی بھی حادثے کی صورت میں فوری طور پہ اطلاع دیں۔ سول ڈیفنس جو بھی میسج بھیجے اس پر فوری طور پہ عمل کیا جائے۔ اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور ہاسپٹل میں عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں تاکہ کسی نہ کسی خدا نہ خواستہ کسی حادثے کی صورت میں اس طرح کی جو بھی کوئی حادثہ ہو اس کو فوری طور پہ اس سے نپٹا جا سکے۔ عمان میں بھی دوستو فوجیں جو ان ایریاز میں موو کر دی گئی ہیں کیونکہ وہاں پر جو بھی لوگ ہیں ان کے ریسکیو کرنے کے لیے ان علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ جو سمندری طوفان آ رہا ہے اس بارے میں میری تفصیلی ویڈیو میں نے آپ سے کل شیئر کی تھی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر بہت سارے نئی باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں ان خبروں کو آپ دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان ساری معلومات سے مستفید ہوں، اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ اگر آپ نئے سبسکرائبر ہیں تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور جو بھی جنہوں نے دوستوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہے پلیز آپ چیک کر لیں کہ کیا آپ نے بیل بٹن پریس کی ہے، کیونکہ بغیر بیل بٹن پریس کیے آپ کو میری کوئی بھی نئی ویڈیو فوری طور پر نہیں مل پائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔